नमस्कार दोस्तों। आजकल आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं, विशेष करके यंगस्टर, जो भाई शादी के नाम से डरते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सब जुगाड़ लगा दिए, चारों ओर से कोशिशें कर ली, उम्र निकलती जा रही है, 40 के आसपास पहुंच गए, अभी भी शादी नहीं हो पा रही है। कुछ लोग इस वजह से पीड़ित है, परेशान है कि यार बीवी के साथ पटरी नहीं बैठ रही है, किसी का पति काम धाम नहीं कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर इस शादी के झमेले को लेकर अनगिनत युवा लोग परेशान हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत से लोग जॉब वाले होते हैं, उनके पास जॉब भी होती है, अच्छा खासा कमा रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसे योग बन जाते हैं कि उनकी शादियों में प्रॉब्लम आ रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग सब चारों ओर से सही है, परंतु आपसी तालमेल न बैठने की वजह से शादी में दिक्कत हो गई है। शादी हो जाने के बाद अब भैया परेशानी हर किसी को है, विशेष करके इस शादी के मामले को लेकर। तो अब क्या करें? क्या कोई समाधान भी है या फिर ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी? शॉर्ट फॉर्म में बताओ। देखिए, एक सच बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे इंसान हो जो शादी को लेकर परेशान हो, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब क्यों? क्योंकि आप अपनी तरफ से कितने भी हाथ पाँव मार लीजिए, आपकी शादी उसी से होगी जिसके साथ होनी है। अब दूसरी समस्या का जवाब तो मेरे इसी सवाल में हल हो गया, क्योंकि जिसके साथ होनी है उसे आप अगर चुन नहीं सकते, तो भैया अगर किसी से आपको प्रॉब्लम भी हो रही है ना, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार मेरी तो उनके साथ पटरी बैठती नहीं है, हमारे अंदर तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, तो मैं ये भी बता देता हूँ कि ये मैच होने वाला सिस्टम भी आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि आपके प्रारब्ध कर्म के अनुसार जिस आत्मा के साथ आपका जिस तरीके का बिहेवियर रहा है पिछले जन्मों में, जिस आत्मा के साथ आपका कोई घनिष्ठ संबंध रहा है, देखिए चाहे वो शत्रुता का हो, मित्रता का हो, प्रेम का हो, वफादारी का हो, बेवफाई का हो, या फिर कुछ और हो, आपको उस आत्मा के साथ रहकर वो सब कुछ झेलना ही है। अब आप ऐसा नहीं है कि कुछ उपाय लगाकर या अपनी तरफ से कुछ जुगाड़ लगाकर सुलटा सकते हो। अगर ऐसा होता ना, आप खुद दिमाग लगाकर सोचिए, अगर ऐसा होता तो क्या आज इतनी सारी घटनाएं घटती? आज बहुत से लोग परेशान हैं, क्या वो परेशान होते अगर उपाय होता तो? क्योंकि भाग्य में, देखिए यहाँ पर भाग्य का कॉन्सेप्ट आना ही आना है। अब आप सोचोगे कि यार मैं तो भाग्य को नहीं मानता। नहीं भी मानोगे तो क्या उखाड़ लोगे भाई? नहीं भी मान के आप क्या उखाड़ लोगे? तो आपको मानो या ना मानो, भाग्य नाम की चिड़िया होती है और वो सीधा सीधा असर डालती है। अब जो पर्सन देखिए आपके साथ रह रहा है, आपको दुख अथवा सुख दे रहा है ना, वो निश्चित तौर पर ये मान कर चलिए कि आपके प्रारब्ध कर्म कुछ न कुछ ऐसे रहे हैं, इसीलिए वो बंदा या फिर बंदी आपको परेशान कर रहे हैं। इस जन्म में आकर वो अपना लेना देना पूरा कर रहे हैं। जिस तरीके से किसी का ड्यू पैसा होता है ना, वो हमें चुकाना पड़ता है देर सवेरी से ही, ब्याज के समेत। तो कुछ कुछ मामला ऐसा ही है। और रही बात उन युवाओं के बारे में भी बता देता हूँ कि भैया देखिए, हमारे जीवन की बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, जैसे कि पैसे कमाना, शादी होना, बच्चे होना, कौन कब कहाँ मिलेगा, आपका जीवन आपको कहाँ पर ले जाएगा, ये जो जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, ये सब कुछ पहले से ही तय है। इसलिए न तो इस बात का मलाल करना है कि यार मैं तो इतना हैंडसम हूँ, इतना बढ़िया हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरे शादी में आपत्ति क्यों आ रही है, कोई मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैं ये सब बता देता हूँ साहब कि हमेशा अपने आप को दोषी मानने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, परंतु पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे निश्चित तौर पर, जिस वजह से इस जन्म में हमें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। इसलिए ज़्यादा सोचिए मत। देखिए, जीवन जिस धारा के साथ जाना चाहता है ना, उसे बहने दीजिए।
क्योंकि ज़्यादा कुछ आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कर्म करना ही छोड़ दें। भैया कर्म कीजिए, पैसों के लिए भी कर्म करना पड़ेगा, शादी ब्याह के लिए भी कर्म करना पड़ेगा, एक अच्छी गृहस्थी चलाने के लिए भी आपको कई बार समझाइश करनी पड़ती है, कई बार आपको शांत रहना पड़ता है, वो सब तो करना ही है। पर मैं आफ्टर ऑल सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि आखिर में आप अपने भाग्य का सुख अथवा दुख बदल नहीं सकते। देखिए ना, आपने और मैंने महाभारत में देखा होगा कि कर्ण था ना, वो भी बहुत बहादुर था, बहुत एक योद्धा किस्म का इंसान था, परंतु उसने बाहुबल से द्रौपदी से शादी करने में वो सफल कहाँ हो पाया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को मना कर दिया और अर्जुन के साथ द्रौपदी की शादी हो गई, जबकि बाहुबल तो उसके अंदर भी था। कमी क्या थी? कुछ भी नहीं थी। इसमें उस बेचारे का क्या दोष था कि वो सूत पुत्र के नाम से जाना जाता था, जबकि सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई कुछ और थी, परंतु भाग्य के अनुसार, देखिए यहाँ पर भी भाग्य का रोड़ा आ गया। भाग्य के अनुसार वो पांडव होते हुए भी पूरी दुनिया में सूत पुत्र के नाम से जाना गया और जिंदगी भर लोग उन्हें ताना मारते रहे, जबकि योग्यता के मामले में कोई कमी नहीं थी। तो मैं यहाँ पर कहना सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप सिर्फ ये मत सोचिए कि यार मैं तो इतना योग्य हूँ, मेरे अंदर तो इतनी काबिलियत है, क्योंकि काबिलियत मायने रखती है, परंतु सिर्फ काबिलियत के दम पर ही सब कुछ नहीं किया जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि काबिलियत का कोई वैल्यू ही नहीं है, काबिलियत की वैल्यू है, परंतु काबिलियत के साथ साथ किस्मत नाम की जो चिड़िया होती है ना, वो भी हमारे जीवन पर इतना ही असर डालती है जितना कि काबिलियत। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जन्मजात करोड़पति होते हैं। भैया करोड़पतियों के घर में जन्म ले लिया, अब उनकी क्या काबिलियत है बताइए। तो ज़्यादा सोचिए मत। जीवन जिस धारा के साथ आपको ले जा रहा है ना, जिस रिवाज में चला रहा है, जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है ना, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। परंतु कहते हैं ना आफ्टर ऑल कि जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। भगवान आपको दुख में रख रहे हैं ना, तो अपनी ओर से आप प्रयास कर सकते हैं, परंतु इस दुख का ज़्यादा मलाल मत कीजिए कि यार मैं ही दुखी क्यों हूँ। आप इकलौते नहीं हो, दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो अंदर से दुखी है। भले वो बाहर आते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आते हैं, ठीक है। तो आप भी दुनिया का एक हिस्सा हो, इसलिए अपने जीवन की पॉजिटिव साइड को देखिए कि यार चलो कम से कम ये तो है, कम से कम ये तो है, कम से कम शादी तो हुई है, कम से कम बच्चे तो है, कम से कम मेरे पास जॉब तो है। अगर ये भी नहीं है ना, तो कम से कम जिंदा तो हूँ, स्वस्थ तो हूँ, कम से कम जी तो रहा हूँ। और कुछ भी नहीं है ना, तो कम से कम इंसान तो हूँ। भैया जानवर भी हो लेता ना, अगर जानवर बना दिया होता भगवान ने तो क्या ही कर लेते, जीना तो पड़ता ना। तो खुद को ज़्यादा दुखी मत कीजिए, जिस भी अवस्था में हो ना, उस अवस्था में खुश रहिए बस।